एक गांव में दिनेश नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती बाड़ी करके अपना जिंदगी गुजारा करता था। दिनेश के खेत में मानो जादू था। वो जो भी बीज बोता उससे बहुत अच्छा फसल होता था। एक दिन उसकी बूढ़ी माँ बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने इलाज के लिए तुरंत 1 लाख रुपए का इंतजाम करने बोला। हे भगवान! 1 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? माँ, आप चिंता मत करो। मैं मुखिया जी के पास जाके पैसों का इंतजाम करता हूँ। दिनेश दौड़ता हुआ मुखिया के पास जाता है। अरे दिनेश, बोलो कैसे आना हुआ मेरे घर? बहुत चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? मुखिया जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। माँ के इलाज के लिए मुझे तुरंत 1 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। कृपया करके मेरी सहायता करें। मुखिया ने मन ही मन कुछ सोचने के बाद बोला। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे, तब लौटा देना और अपनी जमीन वापस ले लेना। दिनेश ज्यादा कुछ ना सोचकर मुखिया की बात मान लेता है और पैसे लेके अपनी माँ का इलाज करवाता है। कुछ दिन बाद दिनेश की माँ के तबीयत में सुधार आता है तो डॉक्टर उन्हें रिहा कर देते हैं और दिनेश अपनी माँ को लेके घर आ जाता है। माँ, आप थोड़ा आराम करो, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। दिनेश रसोई की तरफ जा ही रहा होता है कि तब मुखिया 2-4 गुंडे लेके उसके घर आ जाता है। मुखिया को देख के दिनेश ने कहा। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके वजह से आज मेरी माँ जिंदा है। तेरे शुक्रिया सुनने मैं यहां नहीं आया। तूने भारी ब्याज में जो 1 लाख रुपए लिया था, वो तूने नहीं चुकाया। इसलिए तेरी जमीन और तेरा ये घर अब मेरा हुआ। ये आप क्या कह रहे हो मुखिया जी? मैंने तो आपसे मदद मांगी थी। ब्याज का क्या मतलब? मुखिया ने गुस्से से कहा। मुझे और कुछ नहीं सुनना। तुम दोनों अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। ये कह के धक्के मार के उन दोनों को घर से निकाल देता है। हे भगवान! ये आप कैसी परीक्षा ले रहे हो? अपनी पूरी माँ को लेके मैं कहाँ जाऊंगा? दिनेश रोते रोते अपनी माँ को लेके जंगल की ओर चला जाता है और वहां पे झोपड़ी बना के रात गुजारने का इंतजाम करता है। माँ, आप यहाँ पे ही रहना। मेरे पास जो थोड़े पैसे हैं उससे मैं खाने के लिए कुछ लेके आता हूँ। दिनेश बाजार जाके 2 रोटी ले आता है। मेरे पास जो पैसे थे उनसे सिर्फ ये 2 रोटी ही खरीद पाया। ये लीजिए माँ, खाना खा लीजिए। दिनेश एक रोटी अपनी माँ को देता है और दूसरा खुद खाने के लिए रखता है कि तब एक बूढ़ी औरत उनके पास आके कहता है। बेटा, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। शरीर में अब ताकत नहीं बचा चलने का। क्या तुम मुझे कुछ खाने दोगे? माँ जी, मुझे माफ़ कीजिए। मुझ जैसे गरीब के पास आपको खिलाने के लिए इस एक रोटी के सिवा और कुछ नहीं है। ये कह के दिनेश अपने हिस्से का रोटी उस बुरी औरत को खाने के लिए देता है। ये लीजिए माँ जी, खा लीजिए। वो बूढ़ी औरत बड़े चाव से रोटी खा लेता है और कहता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने अपने हिस्से की रोटी मुझे खाने दिया। तुम बहुत ही नेक दिल के इंसान हो। भगवान तुम्हारा भला करे। ये कह के एक छोटी सी बीज अपने पोटली से निकाल के दिनेश के हाथों में दे दिया। ये बीज तुम बो देना। आज से तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी। लेकिन याद रहे, लालच कभी नहीं करना। इससे पहले कि दिनेश को कुछ समझ आता, वो बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। अरे! ये बूढ़ी माँ गायब कैसे हो गई और इस बीज से कैसे मेरे तकलीफ़ें दूर होगी? दिनेश ने वो बीज अपने झोपड़ी के सामने बो दिया। रात हो गई। दिनेश और उसकी माँ झोपड़ी में सो गए। सुबह उठ के दिनेश बाहर आके देखा उस बीज से छोटा सा पेड़ निकला है और उस पेड़ में बहुत सारे सोने के सिक्के मौजूद थे। दिनेश दंग रह गया। ये कैसे हो गया? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? माँ, जल्दी आओ, ज़रा देखो ये चमत्कार। भगवान ने हमारी सुन ली। दिनेश की माँ इतना सारा सोना देख के रो पड़ा। भगवान आपका शुक्रिया। बेटा, ये तेरा भले काम का फल है। जरूर वो बूढ़ी औरत जादुई थी। दिनेश पेड़ से सोना तोड़ के बाजार जाता है और सोनार के पास बेच देता है। उसे सोने के बदले बहुत सारा पैसा मिलता है। वो खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें लेके अपनी माँ के पास आ जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे दिनेश मुखिया को पूरा पैसा दे देता है और वो अपनी माँ के लिए एक बड़ा सा घर खरीदता है। दिनेश जादुई सोने की पेड़ के मदद से गांव के बाकी गरीबों को सहायता करने लगा और खुशी खुशी दिन गुजारने लगे। इसीलिए कहते हैं, कर भला सो हो भला।